हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस स्कॉलर्स। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज का ये पहला सेशन चैनल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहने वाला है। इस सेशन को प्रेजेंट करूँगा मैं, प्रमोद बिष्ट, और इस सेशन में हम देखेंगे कि जीएस स्कॉलर्स आपकी प्रिपरेशन के दौरान किस तरीके से मदद करने वाला है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 रीज़न्स जिनकी वजह से जीएस स्कॉलर जैसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बिल्ड किया है, उनमें सबसे पहला रीज़न है कि एनसीईआरटीज़ का डिटेल एनालिसिस। शुरुआत से लेकर के आज तक हमें एनसीईआरटीज़ तो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एनसीईआरटीज़ को एनालाइज कैसे कर रहे हैं कभी सिखाया नहीं जाता। और इसी रीज़न की वजह से जब हम लोग आगे जाके गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ एनसीईआरटीज़ को एनालाइज करना होता है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए जब नया एस्पिरेंट तैयारी करना शुरू करता है तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जीएस स्कॉलर के माध्यम से हम आपको एनसीईआरटीज़ का डिटेल एनालिसिस करना सिखाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले स्ट्रॉन्गर पोजीशन में देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। जब भी हम लोग किसी नए एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं तो गाइडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमें हमारे एग्ज़ाम को, हमारे टारगेट को अचीव करने में मदद करती है। तो जीएस स्कॉलर के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम के हर स्टेप में, हर लेवल पर एम्पल अमाउंट ऑफ गाइडेंस आप लोगों को मिला करेगी, जिससे आपका काम जो है एग्ज़ाम को रिलेटेड जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी पुख्ता हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और हम इसको पूरी तरीके से इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। थर्ड रीज़न इज़ सूटेबल स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। हम लोग प्रीवियस एग्ज़ाम को देख के, प्रीवियस ईयर के पेपर, सैम्पल पेपर्स को उठा करके पूरी तरीके से उन्हें एनालाइज करके आपके ओवरऑल सिलेबस के अंदर से कुछ ऐसे पोर्शंस को छांट करके लाते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम पूछा जाता है। ये चीज़ एक स्किल है, इसको अपने आप में सीखने में, करने में काफ़ी समय आप लोगों को लग जाता है। जीएस स्कॉलर के माध्यम से आप इस चीज़ को बहुत कम समय में अचीव कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ये 3 कारण है जिस वजह से जीएस स्कॉलर्स को बिल्ड किया गया, बनाया गया। अब जब आप लोग किसी नए एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं तो आपके सामने कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन के पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि जो आपके सामने जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमेशा स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे सबसे पहली कन्फ्यूजन, जैसे ही वो तैयारी करने के बारे में सोचता है तो कौन सा एग्ज़ाम तैयार करूँ, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बच्चे के आगे होती है। दूसरी कन्फ्यूजन है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को तैयार करूँ भी तो उसके लिए रिसोर्सेज कौन से फॉलो करूँ। अगर मैं यूपीएससी, पीसीएस वगैरह प्रिपेयर करता हूँ तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। और जो सबसे बड़ा डर किसी भी एस्पायरेंट के अंदर होता है वो ये होता है कि अगर ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो इन्हीं सारे डरों को, इन्हीं सारी चुनौतियों को चैलेंज करने के लिए जीएस स्कॉलर्स आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा। अब कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना है ये आप डिसाइड करेंगे। उस एग्ज़ाम को टारगेट करने का जब आप एक बार सोच लेंगे तो कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, ऑप्शनल क्या रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो भी आप क्या करेंगे, ये सब जीएस स्कॉलर के माध्यम से हम आप लोगों को समय समय पर गाइड करते रहेंगे। हमारी फैकल्टीज़, हमारी टीम आपको पूरी समय में मदद करती रहेगी। तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ पूरी तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन के फेज़ में स्टैंड करेंगे, खड़े रहेंगे। ठीक है। अगली जो चीज़ हम लोग आपके लिए लेके आए हैं वो है कि जीएस स्कॉलर का रोल क्या रहेगा आपकी पूरी प्रिपरेशन में। जैसे कि पहली चीज़, हम अपने लेक्चर्स और नोट्स को बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद प्रिपेयर करते हैं। हमारे लेक्चर्स में पढ़ाई गई एक एक चीज़ और एक एक नोट्स के अंदर दी गई हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो ही वहाँ पर डाली जाती है। तो इसीलिए आप अपने एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम हमारे ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो करंट अफेयर। करंट अफेयर हम आपको जीएस के पार्ट के साथ ही जो है करंट अफेयर प्रिपेयर करवाएंगे। तो जीएस के पार्ट के साथ कैसे, कि सपोज़ जैसे हम डिफेंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर भी हम साथ के साथ कवर कर लेंगे। जैसे हम इकोनॉमी का बजट टॉपिक कर रहे हैं तो बजट से रिलेटेड करंट अफेयर भी हम साथ के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। हम हर चीज़ जो हम जीएस में पढ़ेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट करंट अफेयर होगा तो हम उसको अलग से क्लास में ना जा करके उसी समय टॉपिक के साथ ही कवर कर लेंगे, जिससे आपका फ्लो भी मेंटेन रहे और आपको करंट अफेयर एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ना पढ़ना पड़े।
तीसरी चीज़ जो हम आपकी मदद करेंगे, आपके आंसर राइटिंग सेशन और मॉडल टेस्ट पेपर हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे। आंसर राइटिंग सेशन केवल उनके लिए होगा जो PCS या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हम वीकेंड्स में आंसर राइटिंग सेशन लेकर के आने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, वैसे हम सैटरडे संडे को हम आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग सेशन लाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस हम आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दिए करेंगे और टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग अपने आंसर की फ़ोटोज़ को स्कैन करके हम लोगों को भेज दिया कीजिएगा। और हम मंडे से लेकर के वेंसडे के बीच में आप लोगों को आपकी आंसर की चेक्ड कॉपी रिटर्न कर दिया करेंगे। ये हमारा आप लोगों के लिए आइडिया आगे आप लोगों के लिए अप्रोच रहने वाली है। चौथी जो चीज़ हम आप लोगों के लिए करेंगे, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर प्रिपेयर करेंगे और इसके लिए हम सभी सोर्सेज को कवर करने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको मिडाइवल इंडिया पढ़ाऊँगा तो उसके लिए सतीश चंद्रा, JL मेहता जैसे सोर्सेज आपको कवर करके मैं अपने लेक्चर्स में देने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो NCERT प्लस रमेश सिंह प्लस संजीव वर्मा, ये 3 सोर्सेज मैं आप लोगों को फॉलो करके दूंगा। तो मेरे लेक्चर्स में GS के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें आप लोगों को सोर्सेज सेपरेटली कुछ भी नहीं पढ़ने हैं। जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको केवल उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हें ही पढ़ते रहना है, क्योंकि हमारे नोट्स और हमारे लेक्चर्स NCERT और स्टैंडर्ड सोर्सेज सबको कवर करके बनाए जाएंगे। जो पांचवी चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे वो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ रहने वाली हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव क्लासेस आप लोगों के लिए हम लेके आने वाले हैं। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ द बाइलिंगुअल क्लासेस। बाइलिंगुअल क्लासेस आज के समय सबसे बड़ी ज़रूरत बनती जा रही है, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के एस्पायरेंट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हिंदी मीडियम वालों को बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड फील करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा वो इस चीज़ को लेकर डीमोटिवेटेड रहते हैं। GS स्कॉलर्स के नोट्स चाहे लेक्चर आप अगर कुछ भी उठा के देखेंगे तो ये सारे टोटली बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। जैसे अगर हम नोट्स की बात करते हैं तो GS स्कॉलर के जो नोट्स रहने वाले हैं ये ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे डेवलप करेंगे। आप लोगों को बस इतना सा करना है कि हम लोगों के एफ़र्ट्स को सपोर्ट करते रहना है और हम लोगों के एफ़र्ट्स के साथ साथ आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना है, ताकि आप लोग रिज़ल्ट दें और हमें ये लगे कि हाँ, हम लोगों की म्यूचुअल एफ़र्ट्स की वजह से हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशन बिल्डिंग के लिए दिया है। जो सबसे पहला सब्जेक्ट GS स्कॉलर्स के अंडर आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है वो इकोनॉमिक्स है और उसे प्रेजेंट करूंगा मैं, प्रमोद बिष्ट। मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको आपके एग्ज़ाम्स को अचीव करने में मदद करने वाला है। ठीक है, तो GS स्कॉलर्स में पढ़ाए जाने वाले मैक्सिमम GS के सब्जेक्ट्स को मैं ही आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। ये सारे GS के सब्जेक्ट जो इम्पॉर्टेंट GS के सब्जेक्ट है, जैसे और वन मोर ज्योग्राफी, ये सारे जो GS के सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग कंटेंट को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हमारा कंटेंट आप लोगों को बेस्ट तरीके से हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को परस्यू करने में, टारगेट करने में और आपके इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्रैक करने में। तो आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फर्स्ट लेक्चर जो हमारा GS स्कॉलर्स का पब्लिश होने वाला है वो 15 अगस्त को, जैसा कि स्क्रीन पर आपको डेट दिखाई दे रही होगी, 15 अगस्त को जो है ये लेक्चर पब्लिश हो जाएगा। ये लेक्चर जो 15 अगस्त को पब्लिश होगा ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहने वाला है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहने वाला है। इंट्रोडक्शन के बाद वी विल स्टार्टिंग द टॉपिक 1 by 1। सो तब तक आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। और जो इंस्टाग्राम आईडी सबसे पहले आपको प्रोवाइड की गई थी लेक्चर की शुरुआत में, उस आईडी को आप फॉलो कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको फर्दर अपडेट समय समय मिलती रही। बेल आइकन नहीं दबाना बिल्कुल भूलिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम के चैनल को भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है,
टेलीग्राम के चैनल को भी आप लोग समय से फॉलो कर लीजिएगा। उसी पे आपको लेक्चर के 2 से 3 घंटे के बाद नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और जितनी भी लाइव वगैरह क्लासेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी टेलीग्राम के चैनल पे ही आप लोगों को दे दी जाएगी। तो 15 तारीख का इंतज़ार कीजिए, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।